हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। तो अब इसमें हम क्या चीज़ चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको ये पता चल गया होगा कि 1,60,000 रुपये वैकेंसी जो है ये टीआरई 4 जो है आप सभी के लिए इसी मंथ यानी कि अगस्त के महीने में शायद आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिले। और अगर इस माह नहीं भी आता है तो सितंबर आपका मंथ है जिसमें बिल्कुल ही चांसेस हैं कि इस चीज़ का नोटिफिकेशन क्लियर कर दी जाए। हालांकि लेट इसलिए हुआ है क्योंकि टीआरई 3 का अभी तक रिज़ल्ट जारी नहीं हुआ है। और अगर टीआरई 3 का रिजल्ट आप सभी के सामने आ जाता है तो इसके बाद कहा यह गया है, देखिए कल जो जारी हुआ था उसके अंतर्गत बताया गया है कि अगस्त के तीसरे सप्ताह में टीआरई 3 का रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए, ये थी बात टीआरई 3 की। अब देखिए, और जो अभ्यर्थी टीआरई 4 की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको पहले पैटर्न यानी कि जो आपका टीआरई बीता है 1, 2, 3 उसके पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा कि क्या जो है उसमें पूछे गए हैं, किन टॉपिक्स को देखा गया है, कैसे प्रश्न इसमें आ गए थे। तो यहाँ मैं बात करूँगी आज के इस वीडियो में 6 to 8 के बारे में यानी कि जूनियर हिंदी के बारे में। अब यहाँ आपको ये बता दूँ कि जो 6 to 8 आपका हुआ था, टीआरई 1 में कोई पेपर नहीं हुआ था, वहीं पे टीआरई 2 जो है इसका पेपर हुआ था। और टीआरई 3 एक तो आपका ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था और दूसरा जो है आपका ये री एग्ज़ाम हुआ था। तो यहाँ पर 6 to 8 का जो है आपका पेपर, ये 3 बार का पेपर आपका इसका भी देखने को मिल जाएगा। चलिए, इसमें जैसे कि आपको जानकारी है कि 30 नंबर का इसमें लैंग्वेज का प्रश्न आता है जिसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, वो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। 40 मार्क्स आपका जीके जीएस से आता है। इसके बाद 80 मार्क्स यानी कि 120 मार्क्स का ये पेपर होता है जिसमें 80 मार्क्स आपके सब्जेक्ट से होता है। तो ये जो 80 मार्क्स है उसमें देखिए 40 मार्क्स की बात करूँ तो 5 जो है आपके टॉपिक दिए गए हैं, उन पाँचों से 8 क्वेश्चन जो है आपके हर टॉपिक से पूछा जाता है। तो ये आपका 40 नंबर का प्रश्न पत्र आता है। अब आते हैं 80 नंबर के प्रश्न पत्र पे कि 80 नंबर के प्रश्न में क्या पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने जो है टॉपिक्स लिए हुए हैं। जैसे कि साहित्य की बात करें तो साहित्य से आपके जो ये आपका टीआरई 2 और टीआरई 3 जो आपका 2 बार हुआ है, ठीक है। तो यानी कुल मिला के ये 3 पेपर हैं। तो इन तीनों पेपर में साहित्य से आपके 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहीं पे मैं व्याकरण की बात करूं तो व्याकरण में आपके 40 नंबर के क्वेश्चन तीनों ही ईयर में पूछे गए हैं, तीनों ही टीआरई में पूछे गए हैं। फिर बात करें गद्यांश की तो गद्यांश से आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 गद्यांश जो है इसमें पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका एवरेज रहा है, ठीक है, कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है इसमें पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ आपने ये चीज़ें देख ली है कि क्या चीज़ें इसमें पूछी गई है। 15 क्वेश्चन आपके साहित्य से, 40 क्वेश्चन आपका व्याकरण से, 25 क्वेश्चन जो है आपके गद्यांश से पूछे गए जाएंगे। तो कुल मिला के आपका ये 80 नंबर का प्रश्न पत्र हो जाएगा। चलिए, अब पहले टॉपिक गद्यांश पर मैं आती हूँ। तो गद्यांश में टीआरई 3 जो कैंसिल हुआ था और जो री एग्ज़ाम हुआ था, तो दोनों ही हम टीआरई 3 के नाम से जानते हैं। तो टीआरई 3 जो कैंसिल भी हुआ है और री एग्ज़ाम हुआ है, इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें 5 गद्यांश पूछे गए थे। 5 गद्यांश, 5 क्वेश्चन, तो कितने नंबर हो गए? 25 नंबर हो गए, ठीक है। फिर बात करें हम टीआरई 2 की तो इसमें 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 गद्यांश आए थे, ठीक है। और कुल मिला के जो है इसमें 20 क्वेश्चन थे, ठीक है। किसी में 4 पूछ लिया था और ऐसे ऐसे करके जो है आपका 3 गद्यांश पूछा गया था। टीआरई 1 जो है इसका हुआ ही नहीं था। तो ये हो गया आपका एवरेज कि गद्यांश से क्या पूछा गया था। चलिए, अब बात करते हैं साहित्य की। साहित्य में मैंने आपको बताया कि 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, 15 क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें आई थी। तो देखिए, टीआरई 2 की मैं बात करूँ तो इसमें 7 जो है
क्वेश्चन आपके साहित्य से पूछे गए थे। तो ये 7 नंबर के में कौन कौन से प्रश्न आए थे? तो देखिए, इतिहास ग्रंथ से एक प्रश्न था, नामकरण से एक प्रश्न था, आदिकाल से एक प्रश्न पूछा गया था, भक्ति काल और रीतिकाल से कोई भी प्रश्न नहीं आया था। फिर आधुनिक काल और उपन्यास से एक प्रश्न था, एक पत्रिका से प्रश्न था, फिर एक मिलान था जो कि मिक्सअप था, एक आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल की रचनाओं के नाम दी गई थी और पूछा गया था कि ये किस काल से संबंधित है। तो बहुत ही आसान प्रश्न था। चलिए, तो ये आपका हो गया साहित्य का TRE 2 का। अब बात करते हैं TRE 3 जो कि कैंसिल हो गया था, और इसके अलावा जो TRE 3 जो री एग्ज़ाम लिया गया। तो सबसे पहले कैंसिल वाले की बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें इतिहास ग्रंथ से 2 प्रश्न पूछे गए थे, फिर इसके बाद नामकरण से कोई प्रश्न नहीं आया था, आदिकाल से 3 प्रश्न पूछे गए थे, भक्ति काल से 4 प्रश्न पूछे गए थे, रीतिकाल से 1 प्रश्न पूछा गया था और आधुनिक काल से 4 प्रश्न पूछे गए थे, फिर उपन्यास से 1 प्रश्न पूछे गए थे, बाकी कोई भी टॉपिक से प्रश्न नहीं आया था। चलिए, अब बात करते हैं अभी जो आपका री एग्ज़ाम हुआ था इसमें किस टॉपिक से प्रश्न आए थे। तो देखिए, इतिहास ग्रंथ, नामकरण, आदिकाल, इन सब से कोई प्रश्न नहीं आया था। इसमें सबसे अधिक जो प्रश्न पूछा गया था वो था भक्ति काल, फिर रीतिकाल से 2 प्रश्न पूछे गए थे, फिर आधुनिक काल से 4 प्रश्न पूछे गए थे, 2 प्रश्न आपका उपन्यास से था, फिर निबंध से 1 प्रश्न था और इसमें भी एक मिक्स मिलान था। जैसे मैंने अभी TRE 2 के बारे में बताया कि चारों रचनाएं दी गई है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल की, और उनसे आपको मिलाना था कि कौन से काल की कौन सी रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये ऑन एन एवरेज जो है आपका साहित्य से किस प्रकार के प्रश्न जो है TRE 2, TRE 3 जो कैंसिल हुआ और TRE 3 जो री एग्ज़ाम हुआ है उसमें किस प्रकार के प्रश्न कौन से टॉपिक से पूछे गए थे। तो यहाँ पर जो आपको मुख्य रूप से तैयार करना होगा वो हो जाएगा आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, जिसमें सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन चारों को आप अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि किसी पेपर में देख सकते हैं आदिकाल से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, तो किसी में भक्तिकाल से। तो भक्तिकाल से तो दोनों ही पेपर में अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं, भक्तिकाल और आधुनिक काल, इनसे ज़्यादा अच्छे से पूछे गए हैं। तो ज़्यादातर जो प्रश्न आ रहे हैं वो आदिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, अब व्याकरण पे आ जाते हैं कि व्याकरण से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे TRE 2 की। तो देखिए, समास से 3 प्रश्न आया था, वाक्य के भेद, जिसमें आप सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य के बारे में पढ़ते हैं, तो इससे 3 प्रश्न आए थे। अलंकार पर 2 प्रश्न था, छंद से 3 प्रश्न थे, मुहावरे और लोकोक्ति बात करें तो ये 3 प्रश्न थे, जिसमें आपका एक प्रश्न या 2 प्रश्न मुहावरे पर था, 1 प्रश्न लोकोक्ति पे था। ठीक है, फिर हिंदी पर्याय से, जैसे कि डेपुटेशन का हिंदी पर्याय क्या होगा, इस प्रकार के प्रश्न थे, तो 1 प्रश्न पूछा गया था। रस से 1 प्रश्न था, संधि से 3 प्रश्न पूछे गए थे, शब्द शक्ति से 2 प्रश्न था, शुद्ध वाक्य और शुद्ध शब्द। अब इसमें याद देखिए, शुद्ध वर्तनी है ये शब्द के बदले। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य, 1 प्रश्न आपका शुद्ध वाक्य से पूछा गया था और 1 प्रश्न जो है शुद्ध वर्तनी से पूछा गया था। तो दोनों से ही प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इससे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक दोनों टॉपिक से। ठीक है, फिर पदबंध से कोई भी प्रश्न नहीं आया था, काव्य गुण से कोई प्रश्न नहीं था, वाच्य से 1 प्रश्न था, संक्षेपण से 1 प्रश्न था, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द से 2 प्रश्न थे, अनेकार्थी से कोई नहीं प्रश्न था, कारक से 4 प्रश्न थे। फिर बात करें तो देखिए, विलोम शब्द से प्रश्न था, तत्सम तद्भव से प्रश्न था, स्त्रीलिंग से प्रश्न था, मतलब लिंग बदलों से प्रश्न था कि स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करना है, उपसर्ग से 1 प्रश्न था, वर्णमाला जिसमें आपका स्वर और व्यंजन से प्रश्न था, सर्वनाम से 2 प्रश्न थे, विशेषण से 1 प्रश्न था, काल से जो है आपका 2 प्रश्न था, जैसे कि भूतकाल, भविष्यकाल जो है, वर्तमान काल, या ये कौन सी काल की क्रिया है, लता मंगेशकर गीत गा रही हैं तो कौन से काल के, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। क्रिया से 1 प्रश्न था, फिर श्रुति सम भिन्नार्थक से 1 प्रश्न था। ये बात हो गई TRE 2 की। अब बात करते हैं TRE 3 जो आपका कैंसिल हो गया था। तो इसमें समास से 2 प्रश्न पूछे गए थे, वाक्य भेद जैसा मैंने बताया, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य से 3 प्रश्न थे, अलंकार से 3 प्रश्न थे, छंद से भी 3 प्रश्न पूछे गए थे, मुहावरे और लोकोक्ति से 2 प्रश्न, यानी 1 प्रश्न इससे, 1 प्रश्न इससे पूछे गए थे। ठीक है, हिंदी पर्याय से 2 प्रश्न थे, रस से 4 प्रश्न पूछे गए थे, संधि से 1 प्रश्न था, शब्द शक्ति से 2 प्रश्न थे, शुद्ध वाक्य और शुद्ध वर्तनी से आपका 1 प्रश्न था, दोनों ही टॉपिक से। पदबंध से 1 प्रश्न पूछा गया था,
फिर इसके बाद काव्य गुण से कोई भी प्रश्न नहीं था। वाच्य से 2 प्रश्न थे। संक्षेपण से जो है आपका 1 प्रश्न था। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से कोई प्रश्न नहीं आया था। अनेकार्थी से कोई प्रश्न नहीं था। कारक से भी प्रश्न नहीं था। अब नीचे दिए गए टॉपिक से तो इसमें प्रश्न ही नहीं आए थे। चलिए बात कर लेते हैं TRE 3 जो कि आपका री एग्जाम हुआ था। इसमें समास से 4 प्रश्न थे। वाक्य के भेद की बात करें यानी सरल वाक्य से तक इससे 3 प्रश्न थे। अलंकार से 4 प्रश्न पूछे गए थे। छंद से 3 प्रश्न थे। मुहावरे और लोकोक्ति से इसमें ज़्यादा प्रश्न 6 प्रश्न पूछे गए हैं। हिंदी और पर्याय हिंदी पर्याय की बात करें तो इसमें 4 प्रश्न पूछे गए थे। रस से 3 प्रश्न पूछे गए थे। संधि की बात करें तो इसमें 5 प्रश्न पूछे गए थे। शब्द शक्ति 1 प्रश्न था। शुद्ध वाक्य और शुद्ध वर्तनी से दोनों ही टॉपिक से 1-1 प्रश्न था। फिर बात करें पदबंध से 1 प्रश्न था। काव्य गुण से 1 प्रश्न था। वाच्य से 2 प्रश्न थे। संक्षेपण से 1 प्रश्न था। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द से 1 प्रश्न था। अनेकार्थी शब्द से 3 प्रश्न पूछे गए थे। कारक से 1 प्रश्न था। विलोम शब्द 1 था। तत्सम तद्भव से 1 प्रश्न था। स्त्रीलिंग से 1 प्रश्न था। उपसर्ग से 1 था। वर्णमाला स्वर और व्यंजन से 3 प्रश्न पूछे गए थे। फिर नीचे के टॉपिक से प्रश्न नहीं आए थे। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रश्न देख सकते हैं 2 और 3 से स्वर और व्यंजन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर देखिए अनेकार्थी से तो अभी पूछा गया है। 1 प्रश्न आपका संक्षेपण से तो ज़रूर पूछा जाता है। बेसिक से प्रश्न होते हैं संक्षेपण क्या है इन सभी के बारे में। वाच्य की बात करें तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य से 1 प्रश्न आता है कि कौन सा वाच्य है। फिर देखिए शुद्ध वाक्य और शुद्ध वर्तनी से दोनों ही टॉपिक से 1-1 प्रश्न पूछा जाएगा। शब्द शक्ति से 1 प्रश्न आता है, चाहे परिभाषा पूछ ले चाहे कोई वाक्य देके आपसे प्रश्न पूछ ले। फिर बात करें देखिए समास से आपका पक्का है कि देखिए ज़्यादा ही प्रश्न पूछे गए, 3, 2 और 4 का एवरेज रहा है। वाक्य भेद यानी कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य से आपका 3-3 प्रश्न तीनों ही बार में पूछा गया है। अलंकार की बात करें तो इससे भी अच्छे प्रश्न आ जाते हैं। 3 से 4 का एवरेज रखें कि इसमें भी प्रश्न पूछे जाएंगे। छंद में भी 3 प्रश्न तीनों ही TRE में पूछे गए हैं। मुहावरे और लोकोक्ति से भी आपके प्रश्न जो है इसमें पूछे गए हैं। इस बार तो 6 प्रश्न पूछे गए थे। हिंदी पर्याय से भी इस बार 4 प्रश्न पूछ लिए गए थे। रस से भी आप देख सकते हैं कि 4 और 3 का एवरेज रहा है। संधि से भी अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं, इस बार 5 पूछे गए थे। वाक्य शुद्धि और वाक्य वर्तनी का मैंने बता दिया। शब्द शक्ति से भी आपका 1 प्रश्न आ जाता है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट टॉपिक जूनियर हिंदी का कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे। संपूर्ण विवरण मैंने TRE 2 और TRE 3 के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार के जो है प्रश्न इसमें पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से कम प्रश्न आ रहे हैं, उन सभी का संकलन था। तो मैंने आप सभी को PGT हिंदी के लिए भी बता दिया था, इसके बाद मैं जूनियर का भी बता दिया और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को जो है TGT हिंदी यानी 9 to 10th के लिए किस प्रकार के प्रश्न जो है सब पूछे गए थे उन सभी के बारे में चर्चाएं करूंगी। तो चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके कोई डाउट्स हो तो वह भी मुझे कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। और अब जो हमारी तैयारी होगी TRE 4 के लिए वो इन्हीं सब टॉपिकों के आधार पर होगी, क्योंकि जब हमें पता हो कि किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं या किस टॉपिक को पेपर में ज़्यादा पूछा जा रहा है हम उसी के अकॉर्डिंग जो है तैयारी शुरू करेंगे। तो चलिए इस चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।